साथियों, इस महत्वपूर्ण वीडियो का जो सोर्स है वो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है। दिनांक 2/10/2022 यानी 2 अक्टूबर 2022 को एक न्यूज़ प्रिंट हुई है। ये जो न्यूज़ है ये मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है कॉलेजों में, उसके ऊपर बेस्ड है न्यूज़। अब इस न्यूज़ से क्या निकल कर आ रहा है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं न्यूज़ आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। साथियों, इसके अंदर हम देखें तो नई जो स्टार्टिंग हो रही है उस पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। बात करते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी की। रिजल्ट स्कीम में शासन द्वारा किए गए बड़े बदलाव ने यूनिवर्सिटी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि उसे फर्स्ट ईयर के साथ घोषित रिजल्ट दोबारा जारी करना होंगे। ये बात है देविलिया विश्वविद्यालय के लिए, किंतु ये मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी पर एप्लीकेबल होगी। अब ऐसा क्यों है उसके तरफ हम लोग चल रहे हैं, उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं जो कि इस न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई है। दरअसल शासन ने रिजल्ट स्कीम में बदलाव करते हुए तय किया है कि थ्योरी और इंटरनल, साथियों ये पॉइंट्स बड़ा अच्छा पॉइंट्स है, आप लोग इसको देखिएगा। दरअसल शासन ने रिजल्ट स्कीम में बदलाव करते हुए थ्योरी और यहाँ से देखिए इंटरनल प्रैक्टिकल, इंटरनल मतलब जो आपके कॉलेजों में सीसी हुआ, इंटरनल असेसमेंट्स हुआ, यानी जो प्रैक्टिकल हुआ या थ्योरी हुआ, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स दोनों मिलाकर 100 में से 35 अंक लाना होंगे। तो आप अच्छे से जानते हैं आपके पेपर पूरा 100 मार्क्स का था, 70 मार्क्स का यानी 70 नंबर का थी आपकी मेन एग्जाम हुई और 30 नंबर का आपको कॉलेज के अंदर सीसी हुआ था। यानी थ्योरी और इंटरनल में अलग अलग न्यूनतम अंकों की बाध्यता खत्म कर दी गई है। यानी क्या बाध्यता खत्म कर दी गई है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। आगे बताया गया है कि जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रिजल्ट जारी किया है उसमें 70 में से न्यूनतम 25 तथा इंटरनल में 70 में से न्यूनतम 10 अंक अनिवार्य लाने की बाध्यता थी। मतलब ये अभी तक सिस्टम था कि ऐसा करना होगा। तो क्या करना होगा कि जो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम हुई थी 70 मार्क्स की, उसमें न्यूनतम आपको कितने नंबर लाने होंगे? 50 नंबर पास होने के लिए। और जो आपका कॉलेज में सीसी हुआ उसमें 30 में से आपको कितने नंबर लाने होंगे? तो वहां पर 30 में से आपको 10 अंक लाना होंगे। ये सिस्टम था, पर अब ये बाध्यता खत्म कर दी गई है। ये बाध्यता खत्म कर दी गई तो इसका क्या साइड इफेक्ट है या इसके क्या बेनिफिट्स हैं? लेकिन नए नियम में न्यूनतम अंक 0 भी होगा तो छात्र पास माना जाएगा। कैसे 0 होगा उसको हम समझते साथियों। बस उसे कुल मिलाकर 100 में से 35 अंक लाना अनिवार्य होगी। कुल मिला के 100 में से 35 अंक का मतलब, जैसे हमने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम 70 मार्क्स की हुई और आपके कॉलेज में सीसी हुआ वो 30 नंबर का हुआ, दोनों कितने नंबर का हो गया साथियों? 100 मार्क्स का हो गया। तो आपके दोनों 100 मार्क्स के हो गए। अब यदि किसी विद्यार्थी के 70 में से 10 नंबर आते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, और साथियों यदि आपका सीसीए 30 नंबर का है और 30 में से आप यहां पर 26 नंबर लेकर आ जाते हैं, तो 26 और 10 हो जाते हैं 36 यानी 36। तो ऐसी स्थिति में 36 में विद्यार्थी पास माना जाएगा। या फिर इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेके हम लोग समझें तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि यदि किसी विद्यार्थी के यूनिवर्सिटी एग्जाम में 70 में से 20 अंक आए और कॉलेज में जो सीसी हुआ 30 में से वो 16 अंक लेकर आ गया, तो ऐसे करके 36 नंबर लाने पर फिर वो पास माना जाएगा। यानी दोनों में अलग अलग पास होने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। इस फैसले के बाद यूनिवर्सिटी को दोबारा रिजल्ट जारी करना होंगे। और इसी को हम लोग एक बार और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ क्या है। तो छात्रों के लिए क्या गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको अच्छे से समझ लेते हैं साथियों। ये बहुत अच्छा पॉइंट और आपको इसको जानना आवश्यक है। छात्रों के लिए गाइडलाइन है, अगर किसी छात्र को थ्योरी में 70 में से 35 अंक आए लेकिन इंटरनल में 30 में से 0 भी आता है, यानी कि जो आपके कॉलेज में सीसी हुआ, तो वो पास माना जाएगा। वहीं अगर किसी छात्र को थ्योरी में से 6 अंक मिले लेकिन इंटरनल में 30 में से 29 मिल गए, तो भी वो पास माना जाएगा, क्योंकि 29 और 6 को यदि आप जोड़ोगे तो वहां पे संख्या आपकी हो जाती है 35। यानी फर्स्ट ईयर के मूल परीक्षा में, यानी जो आपकी मेन एग्जाम हुई, रिजल्ट में छात्रों को 40 क्रेडिट में से कम 19 क्रेडिट लाना अनिवार्य होंगे। यदि 19 क्रेडिट से कम अंक वो लाता है
तो वह छात्र फेल माना जाएगा, यानी वो छात्र फेल हो जाएगा। जिस छात्र ने 40 क्रेडिट मिलेंगे वह पास माना जाएगा। यानी कि क्या करना हमें, 40 क्रेडिट का टोटल आपका जितने भी पेपर हुए, आपके 9 पेपर हुए, 40 में से आपको कितने लाना अनिवार्य, कम से कम 90 19 से ज्यादा लाने पर ही, 19 से उससे ज्यादा लाने पर आप पास माने जाओगे, उससे कम लाने पर आप फेल माने जाओगे। अब आपके जो फाउंडेशन के कोर्स है उनके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल यहां पर दे देता हूं। फाउंडेशन में 4 विषय हैं, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है यहां पर। फाउंडेशन में फर्स्ट ईयर के 4 विषय हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, योगा। तो आपको हिंदी में, यहां लिखा हुआ है, हिंदी में 50 में से 17 अंक लाना होंगे और अंग्रेजी में 50 में से 18 अंक लाना होंगे। तो इस तरीके से आपके 17 और 18 मिलाकर 35 अंक हो जाएंगे। तो आप फाउंडेशन के पहला जो पेपर हुआ था हिंदी और इंग्लिश का मिलाकर, उसमें पास माने जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड ईयर में भी हिंदी इंग्लिश जो आपका पहला और दूसरा रहेगा, वहां पे भी 17-18 पास होने के लिए क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं फाउंडेशन का सेकंड पेपर। फाउंडेशन का सेकंड पेपर हुआ आपका पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, उसमें आपको 50 में से 70 अंक लाना होंगे और योगा में भी आपको 50 में से 18 अंक लाना होंगे। इस तरीके से टोटल 35 अंक हो जाएंगे और आप पास माने जाएंगे, यानी पास हो जाएंगे। और इसी तरीके से सेकंड ईयर के अंदर भी जो आपका सिलेबस आया है उसमें हिंदी इंग्लिश पहला पेपर होगा और सेकंड पेपर जब हम बात करें तो वहां पर आपका उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण होगा। तो उद्यमिता में आपको 17 नंबर चाहिए और दूसरी बात करें तो महिला सशक्तिकरण में आपको चाहिए 18 नंबर, तभी आप पास माने जाएंगे। आगे चलते हैं, अभी तक क्या होता था उसकी तरफ चलते हैं। यूजी फर्स्ट ईयर में इस बार छात्रों ने परीक्षा में 6 की बजाय टोटल 9 पेपर दिए, यानी 9 पर्चे दिए। पहली बार बीबीए बीसीए जैसे कोर्स में फाउंडेशन को भी शामिल किया गया था। तो छात्रों, ये जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों को जानना अति आवश्यक है और आप लोगों को आई होप ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, जो कि दैनिक भास्कर के एक जो न्यूज़ है उस हवाले से हमने आपको एक खबर दी है कि इस तरीके से आपका यदि रिजल्ट आ गया है फर्स्ट ईयर का तो उसमें चेंजेस होंगे और सेकेंड ईयर में अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट बनेगा और फर्स्ट ईयर में जिन छात्रों का रिजल्ट नहीं आया तो इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर एक शिक्षाविद है, उनका एक बयान है। ये बहुत एक अच्छा कदम है। शिक्षाविद का नाम है डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी। इसमें रिजल्ट में बड़ा सुधार आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि गुणवत्ता प्रभावित ना हो। ये छात्रों की जिम्मेदारी है कि वह थ्योरी व इंटरनल दोनों में फोकस करे, क्योंकि इस निर्णय के बाद कहीं ऐसा ना हो कि छात्र सिर्फ इंटरनल मार्क्स पर ध्यान दें और इसके चलते थ्योरी जैसे अहम परीक्षा में उनका ध्यान कम हो जाए, क्योंकि छात्र के संपूर्ण विकास में थ्योरी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए छात्रों को आगे प्रयास करना चाहिए, थ्योरी अंक ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना चाहिए। इंटरनल में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जैसे कई पॉइंट्स होते हैं वो छात्रों के व्यावहारिक ज्ञान को संवारने में सहायक होते हैं। इसलिए थ्योरी के साथ साथ छात्रों को उस पर फोकस करना चाहिए, यानी कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर फोकस करना चाहिए। तो आई होप ये जो जानकारी हमने आपको बताई है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। साथियों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उच्च शिक्षा विभाग या हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती रहेगी। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको अवश्य शेयर करें। हमारा एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर भी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर और फाउंडेशन के वीडियो लेक्चर आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो धन्यवाद साथियों।